अधिकतम घात 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसको क्या बोलते हैं? द्विघात। और जिसकी अधिकतम घात 3 हो उसको क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है। और जो बहुपद होगा इसकी मैक्सिमम घात कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 1। और जब इसको हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ax प्लस b, तो जब किसी भी बहुपद को सबसे पहले जब लिखा जाता है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है चर, एक होता है अचर। एक होगा चर, एक क्या होगा? अचर। चर का मतलब होता है जो बदलता रहता है, अचर का मतलब जो नहीं बदलता रहता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। और बहुपद को क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ठीक ना। इसको जो दर्शाया जाता है, इसको या तो p से दर्शाया जाता है या तो हम इसको दर्शाते हैं f(x), इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक ना, फंक्शन के रूप में दिखा देते हैं। और जो चर होता है जो बदलता रहता है, जैसे हमारा हो गया a b c x y z, ये सब का मान बदलता रहता है। कभी a का मान हो सकता है 2 हो, कभी a का मान हो सकता है 1 भी हो सकता है, a का मान 4 भी हो सकता है। अचर का मतलब होता है जितनी गिनती होती है उसको अचर की श्रेणी में, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, बहुत सारे। हमेशा 1 तो 1 ही रहेगा, 2 तो 2 ही रहेगा। क्या 2 को कभी हम 3 हो सकते हैं? इसका मतलब जो अचर होते हैं वो बदलता नहीं है समय के साथ, और जो चर होता है वो समय के साथ क्या होता है? बदलता है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं उसी को बोलते हैं बहुपद। और बहुपद में जो हमारा घात 1 होता है तो उसको हम कौन सा बहुपद बोलते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का नंबर 2 जो होता है वो कौन सा होता है? द्विघात। और द्विघात में जो होते हैं उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 2। जैसे इसको लिखते कैसे? सांकेतिक में लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब जानना है यहाँ पे जो a है और जो b है वो c क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब संख्या के रूप में। और जो x है ये क्या है? ये चर, ठीक है। मतलब बहुपद में कुछ संख्या, जैसे एग्जांपल के तौर में देखेंगे, जैसे लिखा है 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक। अब देखोगे शुरू में a की जगह आया है 2, b की जगह यहाँ कितना आया है? 3, और c की जगह कितना आया है? 5। x लगा है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a b c d कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द्विघात बहुपद में लेकिन एक चीज याद रखेंगे, अगर यहाँ x है तो यहाँ त्रिघात बहुपद में क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 3। इसको किस तरह से लिखते हैं? x के पावर, इसको लिखते हैं जैसे ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d, ठीक। जब इस रूप में लिखेंगे इसको बोलते हैं त्रिघात, इस तरह लिखेंगे द्विघात, और इस तरह लिखा रहेगा तो रैखिक बहुपद, ठीक है। ये तीनों में अंतर है। अब याद रखना पावर कभी भी जुड़ती नहीं है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो x की पावर 10 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 1, इस तरह दे क्वेश्चन। अब इसमें हमसे बोल दिया कि बताओ अधिकतम घात कितनी है? मतलब अधिकतम घात कितनी होगी? 10। कितनी है? 10। हाँ, अधिकतम घात में कभी भी जोड़ा नहीं जाता, जो सबसे ज्यादा दिखता है हाँ उसको ही लिख दीजिए, ठीक है। जैसे ऑप्शन में ए भी दिया रहेगा, कैसे? पहला हो सकता है जोड़ के दे 10 5 15 15 3 18 2 20 और 1 21। एक ऑप्शन 20 भी दिया रहेगा और एक 21 दिया रहेगा, तीसरा ऑप्शन जाके 10 दिया रहेगा। तो कहने का मतलब पावर जब अधिकतम से देखोगे घटते हुए जाता है तो सबको जोड़ते नहीं। अगर हमने बोल दिया अधिकतम पावर तो हमें केवल देखना पड़ता है कौन सबसे ज्यादा है, जो गिनती में सबसे बड़ी होती है उसी को बोलते हैं अधिकतम पावर। यहाँ पे 10 है इसीलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, वहां पे 1। जब केवल अचर होता है तो वहां पे पावर कितनी मानी जाती है? 0। जब अचर होगा कितनी मानी जाएगी? क्वेश्चन पूछा है सबसे पहला, निम्नलिखित में द्विपदी बहुपद, क्वेश्चन ध्यान से देखिए,
द्विपदी बहुपद पूछा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला, बी वाला कि सी वाला? बी वाला, बी वाला। ठीक, अब सी वाला क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि इसमें त्रिपदी है ना, क्योंकि याद रखना अभी हमने पढ़ा है घात, पद के बाद नहीं पढ़ा है। पद का मतलब होता है कितनी बार लिखा गया। इसमें देखोगे एक पद है, केवल एक बार लिखा गया। इसमें द्विपद है तो हम पावर नहीं देखते, कितनी बार लिखा गया ये देखते हैं। तो ये 2 बार क्यों लिखा गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसको बोलते हैं द्विपद। और इसको अगर हम बोलेंगे तो अगर यहाँ पे त्रिपद हो जाएगा तो ये वाला सही होगा। हाँ, अगर एक क्वेश्चन बोलेगा कि द्विघात बहुपद कौन है, द्विघात बहुपद ए भी है और द्विघात बहुपद, लेकिन अगर हमें पूछेगा द्विपदी बहुपद क्या है, मतलब हमें पद के रूप में पूछना चाह रहा है तो केवल बी वाला सही है। ठीक ना, तो पद वाले में जिसमें केवल एक पद हो एक पदी, द्विपद हो द्विपदी, जिसमें 3 पद हो उसको क्या बोलते हैं? त्रिपदी बोलते हैं। तो यही द्विपदी वाले में कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी वाला। ठीक, सी वाला नहीं हो सकता, बी वाला तो एकदम नहीं हो सकता। अब इसमें अगर एक पूछ लेगा, बताइए इसमें अधिक जैसे बोलेगा त्रिघात है, त्रिघात इसमें कौन सा ऑप्शन से हो सकता है? सी वाला। त्रिघात, अच्छा त्रिघात है। हाँ, डी वाला, डी वाला त्रिघात तो मतलब इसमें 3 घात हो गया। इसमें 3 घात है, तो कौन सा सही होता? डी वाला। डी वाला सही। ठीक है, क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, बहुपद को घटा सकते हैं, बहुपद का गुणा भी कर सकते हैं और बहुपद का भाग। मतलब सामान्य स्थिति समझिए, जिस तरह से हम संख्या का गुणा भाग जोड़ घटाना करते हैं उसी तरह से बीजगणित में भी हम बहुपद को जोड़ घटाना गुणा भाग तीनों कर सकते हैं। थोड़े से अलग तरीके होंगे लेकिन कर लेंगे तीनों। ठीक है, सरल का मतलब ये होता है कि ये बड़ा रूप दिया गया है, कुछ इसमें मैच करेंगे, उन्हीं को देख देख के हमें समझना है और छोटा करना है। जैसे देखेंगे इसमें देखेंगे एक्स वाई वाला यहाँ है और एक्स वाई वाला देखो यहाँ, दो ही तो है। यहाँ पे अगर मान लो यक्स के पहले केवल चिन्ह लगा तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं? एक मान सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक। यहाँ पे देखेंगे 6x, इसके साथ ए बैठेगा, फिर देखेंगे उसके बाद 4x स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला बैठेगा, स्क्वायर वाला कौन है? बचा कौन है? केवल -2x3। ये खाई नहीं मतलब वो अकेला, इसके साथ कोई नहीं। अब बताइए तो माइनस एक यक्स वाई है और यहाँ पे 6x वाई है, जुड़ेगा कि घटेगा? ये घटेगा, माइनस और क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है? अलग अलग है, तो हमेशा घटना ही है। बताइए कितना आएगा? सर 5xy। 5x। अब बताइए 5 यहाँ पे प्लस सही है गलत? यहाँ पे सही है, सही, क्योंकि बड़ी संख्या जब विपरीत है तो बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस लगाना नहीं। अब देखेंगे ध्यान से, इसके बाद हमारे इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे भी सेम चिन्ह है तो जुड़ेगा ही। 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे 8x स्क्वायर। हाँ, जोड़ने में यहाँ देखना संख्या जुड़ती है तो पावर नहीं जुड़ता, केवल संख्या। हाँ, लेकिन एक चीज जब गुणा करते हैं तो संख्या का भी गुणा होता है और साथ में पावर का भी गुणा होता है। ठीक, मतलब चर का साथ अचर का अलग। अब यहाँ पे बचा है हमारा, इसको लिख लेंगे 2x की पावर कितना हो जाएगा? 3। वो किसी के साथ जोड़ा नहीं बना तो इससे। अब देखिए ये जो रूप लिखा गया है सही रूप लिखा गया है बहुपद का, लिखा तो गया बहुपद में, लेकिन बहुपद का एक नियम होता है हमेशा अधिकतम घात वाला पाइए। 2x³ पहले तो इसको हम अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे -2x³, माइनस लिख लगा है। उसके बाद प्लस हम लिख लेंगे 8x स्क्वायर, उसके बाद हम लिख लेंगे +5xy। ये हमारा करेक्ट, ठीक है। बहुपद में जो घात अधिकतम होती है, जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको पहले, उसके कम वाला उसके बाद वाला, जिसका सबसे कम हो गया है। और ये देखेंगे ध्यान से तो बताइए द्विपद है कि त्रिपद? त्रिपद है। और कितने घात वाला है? कितने घात वाला है?